अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ऑफ क्लास 7th। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, हमने देखा था कि ये जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरीके से बनाया जाता है, डिफरेंट चीज़ों के क्या क्या सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कि जो करंट है वो हीटिंग इफेक्ट कैसे देता है। देखिए, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होता है ना, वो कुछ देर जलने के बाद ना अगर आप उनको ऑफ करके और उनको टच करते हो तो बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक्टिविटी 14.2 क्या कहती है, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, एक बल्ब लीजिए और एक स्विच लीजिए और उनको कनेक्ट कीजिए वायर के साथ। मतलब आपको टोटली एक क्या बनाना है, एक सर्किट बनाना है आपको। इस टाइप से आपको एक सर्किट बनाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। आपको सिर्फ एक ही सेल का यूज़ करना है, बैटरी का यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सेल का यूज़ करना है। फिर आपको क्या करना है, जो स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए। डज द बल्ब ग्लो, क्या जो बल्ब है क्या वो ग्लो कर रहा है? टच द बल्ब, बल्ब को टच कीजिए। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन, आप जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसको ऑन कीजिए एंड लेट द बल्ब ग्लो, और जो बल्ब है उसको ग्लो करने दीजिए फॉर अ मिनट और सो, 1 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा के लिए। अगेन टच द बल्ब, फिर से जो बल्ब है उसको टच कीजिए। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई डिफरेंस फील हुआ होगा? डिफरेंस फील, क्योंकि जो बल्ब था वो जब ऑफ था तो वो नॉर्मल था और जब वो ऑन हुआ उसके बाद वो कैसा हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, अब 14.3 देखते हैं क्या कहती है। मेक ए सर्किट, एक सर्किट बनाना है 14.10 जैसा एक सर्किट बनाइए और फिर क्या कीजिए, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम का वायर लेना है आपको। टाई इट बिटवीन द नेल्स, जो आपकी नेल्स हैं, जो आपकी कील हैं, उनके बीच में आपको वो लगाना है नाइक्रोम का वायर। क्या यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, किसी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से आपको नाइक्रोम का जो वायर है वो मिल जाएगा। टच द वायर, वायर को टच कीजिए। नाउ स्विच ऑन द करंट, अब फिर से जो करंट है उसको स्विच ऑन कीजिए इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। जो स्विच है अभी ये फिलहाल कैसी पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में, इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे तो कैसी पोजीशन में हो जाएगा, ऑन पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, फिर आपको क्या करना है, टच द वायर को टच कीजिए लेकिन थोड़े टाइम के लिए टच करना है, ये नहीं उसको पकड़ के बैठ जाएं आप। स्विच ऑफ द करंट, करंट को स्विच ऑफ कीजिए। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर बाद फिर से उसको वायर को टच कीजिए। फिर आप क्या देखेंगे, द वायर गेट हॉट, जो वायर था वो गर्म हो गया था। कब? वैन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू गुजरा था। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो इफेक्ट होता है करंट का उसको क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एप्लियंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, क्या आप बता सकते हैं कहाँ, कौन सा ऐसी चीज़ है जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं? कौन से अप्लायंस में हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं? हीटर में यूज़ करते हैं। हीटर का जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो इस तरीके से गर्म हो जाता है, फिर हम उसके ऊपर जो भी खाना वगैरह बनाना होता है या जो भी हमें करना होता है उससे हम, ये हीटिंग इफेक्ट होता है, उसका यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, रूम हीटर आपने देखा होगा या इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा जो कि कुकिंग के लिए यूज़ होता है। उसके अंदर एक कॉइल होती है वायर्स की, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। इस वायर की जो कॉइल होती है, ये जो वायर की कॉइल होती है उसको क्या कहा जा रहा है, एलिमेंट कहा जा रहा है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, आप ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब ये अप्लायंसेस जो हैं उनको स्विच ऑन किया जाता है फिर क्या होता है, आफ्टर कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद देयर एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट, इनका जो एलिमेंट होता है ये रेड कलर का हो जाता है और फिर इससे क्या निकलती है, हीट निकलनी शुरू हो जाती है, गर्मी निकलनी शुरू हो जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर डिपेंड ऑन इट्स मटीरियल लेंथ एंड थिकनेस, जो अमाउंट ऑफ हीट इस हीटर से निकल रही है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आपने जो हीटर लिया है उसमें वायर की लेंथ कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा मोटा वायर होगा, ज़्यादा लंबा होगा तो ज़्यादा हीट निकलेगी, और अगर वो छोटा होगा और पतला होगा तो कम हीट निकलेगी। ठीक है, फिर क्या कहता है, दस फॉर डिफरेंस रिक्वायरमेंट्स द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज, इसलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट
थिकनेस की जो वायर होती है उसको यूज़ करते हैं। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए जो वायर यूज़ होती है, डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, वो नॉर्मली गर्म नहीं होती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए जो वायर है वो भी गर्म हो जाएगी तो हम उसको टच ही नहीं कर पाएंगे, है ना, और वो गर्म होकर वो ब्लास्ट भी हो सकती है और जो सर्किट है उसमें आग भी लग सकती है। On the other hand, the element for some electric appliances become so hot that they are easily visible. और कुछ अप्लायंसेस में जो वायर होती है वो इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती है कि हम उसको देख सकते हैं कि वो रेड कलर की हो गई है, येलो हो गई है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है, हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, कि वो इतने टेम्परेचर तक मतलब हीट किया जाता है कि वो ग्लो करने लगता है, ठीक है, रोशनी हो जाती है उससे। इफ़ ए लार्ज करंट पास थ्रू द वायर, अगर जो वायर है उससे, देखो हर चीज़ को एक प्रॉपर करंट की ज़रूरत होती है, अगर हम उससे ज़्यादा या उससे कम उसको करंट देंगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर होगा। तो अगर हमने इसको लार्ज करंट दे दिया तो क्या डैमेज होगा, डैमेज ये होगा कि लार्ज करंट देने से जो वायर है वो ज़्यादा हॉट हो जाएगी और हॉट होकर मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट मतलब पिघल जाएगी और टूट जाएगी, ठीक है। इफ़ द लार्ज करंट पासिस थ्रू ए वायर, अगर वायर के थ्रू एक लार्ज करंट पास करता है, द वायर में बिकम सो हॉट, वायर जो है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि वो मेल्ट हो सकती है और वो टूट सकती है। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर द वायर टू मेल्ट और ब्रेक, क्या ये मतलब ऐसा हो सकता है कि जो कोई वायर है वो टूट सकती है? देखिए पता लगाते हैं कि कोई वायर है वो टूट सकती है या नहीं। मेक द सर्किट वी यूज़ फॉर एक्टिविटी 14.3, 14.3 के लिए हमने जो सर्किट यूज़ किया था उसको आपको यूज़ करना है दोबारा। 14.3 के लिए हमने यूज़ किया था इसको, ठीक है, ये वाला सर्किट हमें दोबारा बनाना है। अब क्या करेंगे हम, हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। अब हमने यूज़ किया था वहाँ पे एक सेल, लेकिन अब हमें यूज़ करना है 4 सेल की बैटरी यूज़ करनी है। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर की जगह टाई ए थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, हमें क्या लगाना है, स्टील की वूड लगानी है, स्टील वूल। द स्टील वूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज़ अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप। जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये ग्रोसरी की जो शॉप होती है उन पे अवेलेबल होती है, मिलती है। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, अगर रूम के अंदर कोई फ़ैन है तो उसको स्विच दैम ऑफ, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट, अब जो सर्किट है उसके थ्रू क्या करना है, आपको करंट पास करना है। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड्स ऑफ स्टील वूल केयरफुली, अब जो स्टील की जो वूल आपने लगाई है दोनों नेल्स के बीच में, नाइक्रोम वायर लगाया हुआ था पहले, अब क्या लगाई है, स्टील की वूल लगाई है। नोट व्हाट हैपन, देखो क्या होता है। डज द स्टैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक, क्या जो स्टील वूल है वो पिघल जाती है या फिर वो टूट जाती है। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आस पास टू देम, वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब ये कहता है कि जो वायर होते हैं जो किसी स्पेशल मटेरियल से मिलते हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर जितना उनको करंट की ज़रूरत है उससे ज़्यादा करंट अगर हम उनको देते हैं तो वो या तो ब्रेक हो जाएंगे या फिर वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। These wires are used for making electric fuses, इनका यूज़ कब किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने के लिए। इस टाइप से जो फ्यूज़ होते हैं ना, आप लोगों के घर में कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादा तेज़ लाइट आ गई तो फ्यूज़, कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गए, तो वो ऐसा होता है कि इनका जो वायर होता है ना वो मेल्ट हो जाता है या वो टूट जाता है, ठीक है। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेस आर इंसर्टेड टू ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। देयर इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए सर्किट। हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि एक लिमिट होती है करंट की जिससे करंट जो है सेफली सर्किट के अंदर फ्लो कर सके, चल सके। इफ़ बाई एक्सीडेंट द करंट एक्सीड दिस सेफ लिमिट, अगर उस सेफ लिमिट से ज़्यादा कभी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बहुत तेज़ बिजली अगर आ जाती है तो क्या होगा, द वायर्स में बिकम ओवरहीटेड, तो जो वायर है, जो फ्यूज़ के अंदर जो वायर लगे हुए हैं वो ओवरहीट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे एंड मे कॉज फायर, और उससे क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट, अगर सर्किट के अंदर फ्यूज़ होगा तो क्या होगा, जो फ्यूज़ है वो उड़ जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपकी जो सेफ्टी डिवाइसेस है ना उनको कोई डैमेज नहीं होगा, वो बच जाएंगे, ठीक है। अगर फ्यूज़ होगा तो वो जो सेफ्टी डिवाइसेस आपकी वो बच जाएंगे, अदरवाइज
क्या होगा, उन सेफ्टी डिवाइसेस को डैमेज होगा, उनकी जो वायर्स हैं उसके अंदर क्या होगा, ओवर हीट हो जाएंगी वायर, और वो जो वायर है वो टूटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और वो हमारी जो डिवाइसेस है उनको ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर फ्यूज़ लगा हुआ है तो वो फ्यूज़ जो है वो ब्लोन ऑफ हो जाएगा, मतलब वो उड़ जाएगा और ब्रेक द सर्किट, और सर्किट को तोड़ देगा। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस, इसलिए कहा जाता है कि जो फ्यूज़ है वो कैसी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, जो बचा रही है किसको, प्रिवेंट डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल वायर्स को बचा रही है, और जो सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट है उनको बचा रही है, ठीक है। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप के फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि 14.4 में इस टाइप का फ्यूज़ है जो बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये दूसरे टाइप का फ्यूज़ है जो कि अप्लायंसेस में लगा हुआ होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं उनके अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। शोज फ्यूज यूज इन हाउसेज में यूज़ होते हैं। फ्यूज शोन इन 14.15 आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।